नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। देश में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है। पहले तो आपको बताते हैं कि यह दिवस कब मनाना शुरू किया गया तथा इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने वर्ष 1984 के 2 तथा 3 दिसंबर को रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। गैस रिसाव के कारण हजारों लोग काल के ग्रास में चले गए थे। हजारों लोग बेघर होकर शारीरिक रूप से चोटिल भी हो गए थे। इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों को जल, वायु, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों व आम जन के बीच जागरूकता लाने का काम भी करना होता है। प्रदूषण को कैसे रोका जाए वह भी हम बताएंगे, पर पहले हनुमानगढ़ जिले की तस्वीर आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि जिला प्रशासन, वन विभाग, उद्योग विभाग, रिको विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगर परिषद, नगर पालिकाएं जिनको प्रदूषण को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दी गई है, वे क्या कर रहे हैं। क्या वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं। खासकर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सभी विभाग इस मसले पर आंख, नाक, कान सब बंद कर बैठे हैं। आप वीडियो के अंदर ही देख लीजिए कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर लगभग 20 साल से यही दशा शहर की आपको दिखाई दे रही है। औद्योगिक क्षेत्र से फैक्ट्रियां गंदा केमिकल युक्त पानी तथा अवशिष्ट खुले में पदार्थों को छोड़ रही है, नालियों में छोड़ रही है और इन पर कार्रवाई के नाम पर शून्य है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में लगी विभागीय मापदंड पूरे किए बिना ही फिर कैसे फैक्ट्रियां चल रही हैं। क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया है? क्या मोटी रकम अधिकारियों की जेब में पहुंचाई जा रही है? क्या सभी विभागों के अधिकारी नींद में सोए हुए हैं? क्या जनता भी बेखबर होकर सब तमाशा देखने में लगी हुई है? जहाँ जनता की आवाज़ को प्रशासन लंबे समय तक नज़रअंदाज करता रहे। यह सवाल, यह प्रश्न सभी की नज़रों में, सभी के मन के अंदर उठ रहे हैं। यह सारे सवाल कलम न्यूज की ओर से इसलिए उठाए जा रहे हैं कि 2 साल से लगातार कलम न्यूज की ओर से टोल रोड पर पेड़ काटने के बाद पौधे लगवाने का मुद्दा हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल युक्त पानी छोड़ने का मामला हो, नहरों में अवशिष्ट पदार्थ डालने का मामला हो, सफाई व्यवस्था का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर सैकड़ों वीडियो जारी कर इसमें सुधार करवाने की मांग को कलम न्यूज के द्वारा उठाया जा चुका है और आम जनता को भी इस मुहिम में जुड़ने का निवेदन कलम न्यूज से लगातार किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी टोल रोड बनी हुई हैं उन पर काटे गए पेड़ों की एवज में दुगने पौधे लगवाने की जिम्मेदारी प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग की जिम्मेदारी में आता है। पर जनता से टोल वसूली हो रही है, पर पौधे फिर क्यों नहीं लगे? यह इन विभागों की नाकामी रही है। जब सोए रहेंगे तो प्रदूषण कैसे रुकेगा? यह सबसे बड़ा है सवाल। प्रशासन क्या इसका देगा जवाब? नहीं देगा जवाब। यही जनता तो कह रही है। जनता के मन में यह सवाल पैदा होता है कि हम फिर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए फिर अपनी तरफ से क्या उपाय कर सकते हैं। इसके संबंध में पर्यावरण प्रेमी नरेश मैन तथा मानव उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष लादू सिंह भाटी का कहना है कि हमें जागरूक होकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ना होगा और हम स्वयं भी पर्यावरण के प्रति और प्रदूषण को रोकने के प्रति हमारे को जागरूक होकर कार्य करना होगा। आपको बताएं कि कम दूरी पर जाना हो तो साइकिल का प्रयोग हम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। वाहनों के धुआं का जो आम तौर पर फैलता है उसको कम कर सकते हैं। पौधों को ज़्यादा लगाएं, पत्तियों को जलाएं नहीं, उसकी खाद बना सकते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। जूट के थैले और सब्जी लेने जाना है तो जूट के थैलों का प्रयोग शुरू करें, साथ लेकर जाएं। नहरों, नदी नालों के अंदर अवशिष्ट पदार्थ हम डालते दिखाई देते हैं, इसको भी रोका जाना चाहिए। घरों का कचरा सड़कों के ऊपर नहीं फेंका जाए, साफ सफाई का ध्यान रखें। पर्यावरण प्रेमी नरेश मैन का कहना है कि लोग कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, कांच, सड़े गले पदार्थ आदि नहरों में, नदियों में प्रवाहित करते हैं। जैसे में हम खुद और अपने जानकारों को जागरूक कर सकते हैं और अवशिष्ट पदार्थों को नहरों, नदी, झील, तालाबों के अंदर कभी नहीं डालने के लिए उनको जागरूक कर प्रेरित करके आगे ला सकते हैं। वैसे तो आपको बताना चाहेंगे कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश जारी किए हुए हैं कि जिला प्रशासन को शहरों के अंदर, गांवों के अंदर जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए और जो प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई के प्रावधान दिए हैं। कार्रवाई के लिए नियम, कानून, कायदे सब बनाए हुए हैं, परंतु
जिला प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो, जिसके जिम्मेदारी यह दी गई है, वे अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं। जब तक जिला प्रशासन इस मामले पर कड़ा रुख अपनाकर और जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसकी पालना नहीं करवाता है, तो इसी प्रकार जनता को प्रदूषण का सामना करते करते अपने शरीर के अंदर अनेकों बीमारियों को घर करने का अवसर इसी प्रकार आगे भी पैदा होता रहेगा। आप जनता को भी अब सोचना होगा कि इसके प्रति जागरूक रहे। प्रदूषण को फैलाने से रोकने के लिए हमें सभी उपाय जो करने हैं उस पर स्वयं करें, तथा प्रशासन को भी दबाव बनाकर जो कार्रवाई उनके द्वारा करवाई जानी चाहिए उसको करवाने के लिए जनता को आगे आकर वादा करना होगा। तभी शहर के अंदर, गांव के अंदर प्रदूषण को कम हम कर सकते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।